मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी पदार्थों के बारे में और हमने बात की थी चालक के बारे में कि चालक हम किसे कहते हैं, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किनके कारण प्रवाहित होता है, और हमने बात की थी कुचालक किसे कहते हैं और कुचालकों में धारा का प्रवाह होता है या नहीं होता, कुचालकों के क्या एग्जाम्पल हैं, और हमने बात की थी भू संपर्कण के बारे में। मैंने बताया था कि आवेश का पृथ्वी में जाना, भूमि में जाना ही क्या कहलाता है, भू संपर्कण कहलाता है। और मैंने दो इंपॉर्टेंट बात बताई थी इससे पहले वाली क्लास में कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है या किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसकी भारी सतह पर एक समान रूप से, उसकी भारी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है बच्चों, वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। जबकि उस चालक के अंदर आवेश का मान कितना होता है? 0 होता है। ये तो बात है चालक गोले की, ठीक है। दूसरी बात मैंने बात बताई कि यदि हमारे पास में कोई कुचालक गोला है या अचालक गोला है तो उस कुचालक गोले को जिस बिंदु पर आवेश दिया जाता है वो केवल उसी स्थान पर रहता है, उस संपूर्ण पृष्ठ पर, उसके संपूर्ण भारी सतह पर नहीं फैलता है। ये दो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी जिसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। तो अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और नोट्स वगैरह की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का बच्चों लिंक दे रखा है, वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वहां पर आपको नोट्स की पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस क्लास का पूरा प्रॉफिट मिल सके। आज हम बात करते हैं आवेशन की विधियां। हमारे पास में आवेशन की कितनी विधियां हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आवेशन मतलब क्या होता है। आवेशन मतलब किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। अरे भाई, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशन। आवेशन का मतलब क्या है? आवेशित करने की प्रक्रिया या आवेशित करने की विधि है, वो क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। और बच्चों, किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की मुख्य रूप से कितनी विधि होती है? हमारे पास में 3 विधि होती हैं। कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है। ध्यान से समझिएगा वो कौन कौन सी है। तो आवेशन की विधियों के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा बच्चों, मुख्यतः कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। आप कहोगे सर 3 कौन कौन सी है? तो सबसे पहले हमारे पास में आती है घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा हमारे पास में आती है चालन। इस चालन को ही हम कहते हैं स्पर्श। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। और बच्चों, तीसरी हमारे पास में आती है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हमारे पास में किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की कितनी विधियां हो गई? 3 विधियां हो गई। एक घर्षण द्वारा, दूसरी चालन द्वारा, तीसरी प्रेरण द्वारा। बच्चों, हमारे सिलेबस के अंदर ये है प्रेरण द्वारा आवेशन। वैसे ये दोनों बिल्कुल सिंपल है, यही हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझिएगा, इनके सभी के बारे में हम बेसिक अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके कि जब 2 विशिष्ट पदार्थों को हम क्या करवाते हैं बच्चों? आपस में घर्षण करवाते हैं। जब कोई 2 विशिष्ट पदार्थों को हम आपस में घर्षण करवाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं।
एक धनावेशित हो जाता है, दूसरा ऋणावेशित हो जाता है। और घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं घर्षण विद्युत कहते हैं। और बच्चों मैंने एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया था, तो याद रखिएगा घर्षण द्वारा आवेशन हम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा दो वस्तुओं को घर्षण करा करके, इसके अंदर क्या होता है, दो वस्तुओं को, दो विशिष्ट वस्तुओं को, दो विशिष्ट वस्तुओं को घर्षण करवाकर अगर आवेश उत्पन्न किया जाता है तो इसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास में कांच की छड़ है, कांच की छड़ है और कांच की छड़ को किससे घर्षण करवाया जाता है बच्चों, रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, और जब स्थानांतरित हो जाते हैं तो कांच की जो छड़ होती है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमारे पास में ये आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, या तो हमारे पास में कोई एबोनाइट की छड़ है, या फिर हमारे पास में क्या है, प्लास्टिक की छड़ है, प्लास्टिक की छड़ है, और इसको हम किससे घर्षण करवाते हैं बच्चों, बिल्ली की खाल से। किससे करवाते हैं, बिल्ली की खाल से, या मैं कहूं समूह से घर्षण करवाते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ में स्थानांतरित होते हैं, तो यहाँ प्लास्टिक या एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और बिल्ली की खाल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों एक एग्जाम्पल और याद रखना, जो हमारे पास में बादल होते हैं आसमान में, क्या होते हैं, बादल होते हैं। तो याद रखना बादलों पर जो आवेश होता है, बादलों पर जो आवेश होता है वो किसके कारण, कौन सी विधियों के कारण उत्पन्न होता है, तो याद रखना घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो देखो क्या होता है, बड़ी सिंपल बात है। देखो घर्षण में तो क्या हो रहा है, देखो क्या होता है, हम काफी बार क्या करते हैं घर्षण द्वारा, देखो आवेशन करने की विधियां तीनों बड़ी सिंपल है, 1 मिनट में याद करवा दूंगा, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। घर्षण का मतलब दो वस्तुएं घर्षण कर रही हैं। चालन को क्या बोला मैंने, स्पर्श, मतलब इस बार स्पर्श हो रहा है, स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे स्पर्श करके, मेरे पर आवेश है, इस पर आवेश नहीं है, मैंने इसको स्पर्श किया, मेरा आवेश इस पर चला गया। तो आवेशन चालन या आवेशन द्वारा, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन होगा। प्रेरण, प्रेरण का मतलब है प्रेरणा से, प्रेरणा मोटिवेशन, मतलब पड़ोस के घर वाला आरएएस बनाया और उसका जो पड़ोसी है वो उससे मोटिवेट होकर के उसने भी आरएएस बनने का सपना बना लिया और वो भी आरएएस बन गया। उसको कहा भी नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिक उसके संपर्क में भी नहीं आया, उसकी बनती भी नहीं थी उससे, लेकिन बस वो केवल उससे प्रेरणा, उसकी प्रेरणा से ग्रहण करके, उसकी प्रेरणा से वो क्या बन गया, आरएएस बन गया। तो प्रेरणा या प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, एक चालक गोला है, दूसरा अचालक है, उस पर आवेश नहीं है, उसको बिना स्पर्श कराए प्रेरण प्रक्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, आवेशित कर दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा, बड़े मजेदार चीज है। चलो आप यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन चालन द्वारा आवेशन की। तो देखो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है, दो वस्तुओं को आपस में चालन मतलब संपर्क करा करके स्पर्श कराया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे ये अच्छे से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में क्या है, एक गोला है, जैसे ये एक गोला है, ये हमारे पास में कोई कुचालक स्टैंड है, ध्यान से देखिएगा।
ये कुचालक हमारे पास स्टैंड है, इस कुचालक स्टैंड पर ये गोला रखा है। और बच्चों ये गोला कैसा है, बच्चों ये गोला है ना वो कैसा है, याद रखिएगा ये गोला हमारे पास में आवेशित है। कैसा है, आवेशित है। इस गोले को मैंने बोला है आवेशित। ये ऑलरेडी हमारे पास में आवेशित है, मतलब इस पर क्या है, आवेश है। अब ध्यान से देखिएगा यहां क्या है, आवेश है, ये आवेश है। अब क्या करते हैं अपन क्या करते हैं, देखो ये मेरे पास में एक चालक गोला है। कैसा है, चालक गोला है जो कैसा है, आवेशित है। चालक गोला है जो आवेशित है। अब एक और दूसरा अपने पास में एक गोला है, ध्यान से देखिएगा आवेशन की विधि में यहां पर क्या होता है अपने पास में, ये क्या है अपने पास में बच्चों, ये अपने पास में अनावेशित चालक गोला है। अनावेशित, इस पर आवेश नहीं है, अनावेशित। तो चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन का मतलब है एक पर एक आवेशित गोला है, एक अनावेशित गोला है। ये चालक गोला है, ये अनावेशित चालक गोला है। चालक तो ये भी है लेकिन ये कैसा है, अनावेशित, इस पर आवेश नहीं है, अनावेशित क्या है, चालक गोला है। अब देखो जब इन दोनों को आपस में स्पर्श करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, स्पर्श। तो देखो चलो स्पर्श करवाते हैं इन दोनों को। ये मैंने क्या करवा दिया, इनको स्पर्श करवा दिया। चलो ये स्पर्श करवा दिया इनको। स्पर्श करवाते हैं तो देखो इधर तो अपने पास में क्या है, ये आवेशित गोला था जिस पर प्लस प्लस का हमको आवेश धनावेशित कर रखे हैं। जैसे ही इनको स्पर्श करवाया तो क्या हुआ, हमारे पास में ये जो धनावेश है ना, ये जो धनावेश है वो आधा धनावेश इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, और तब तक चला गया जब तक दोनों पर आवेश क्या न हो जाए, बराबर न हो जाए, संतुलित न हो जाए। तो इसका जो आधा आवेश इस पर चला गया। बोलो स्पर्श करेंगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी चालक, ये तो चालक है ही, ये भी कैसा है, चालक है। तो दोनों चालक है तो इनका स्पर्श कराया, दोनों पर आवेश चला गया। अब दोनों गोलों को आपस में अब क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग कर लिया तो हमारे पास में अलग करने पर क्या होता है, देखो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखो ये दोनों गोलों को हमने क्या कर लिया, अलग अलग। देखो ये दोनों गोले अलग अलग हो गए। ये हमारे पास में अगर मैं कहूं, ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास में बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, बी गोला जो अनावेशित गोला था, अनावेशित चालक गोला था, इस पर कोई आवेश नहीं था। लेकिन जैसे ही इसको चालक गोले ए के संपर्क में करवाया तो चालक गोले ए का आधा आवेश चालक गोले बी पर आ गया। और जब इनको अलग कर लेते हैं तो आवेश ऐसे कैसा बना रहता है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये हमारा बोलो चालन या स्पर्श द्वारा क्या हो गया, आवेशन हो गया। क्योंकि ये चालक गोला था लेकिन इस पर आवेश नहीं था, तो इसको इसके स्पर्श कराया तो इसका आधा आवेश इसमें आ गया। तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, चालन प्रक्रिया में या मैं कहूं स्पर्श द्वारा आवेशन कराने में या चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया के दौरान जो मुख्य रूप से जो एक गोला होता है जिस पर आवेश होता है उसका आधा आवेश दूसरे चालक गोले पर आ जाता है। मतलब जो आवेश होता है ना वो बट जाता है। अगर देखो क्या है, अगर इस पर याद रखिएगा, अगर मैं आपको समझाऊं, अगर इस पर प्लस क्यू आवेश था तो अब क्या हो गया, प्लस क्यू बाई टू इस पर हो गया और प्लस क्यू बाई टू इस पर हो गया। आप देख रहे हो यहां पर 6 पॉजिटिव चिन्ह है तो मैंने देखो 3 हाफ हाफ डिवाइडेड कर दिए। मतलब आवेशन की प्रक्रिया में यहां जो आवेश होता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। मतलब जो प्रत्येक चालक गोले पर जो आवेश होता है वो निकाय के कुल गोले का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और यह एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है। सबसे अगर चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कराने की सबसे सिंपल विधि है, क्योंकि इसमें दोनों गोले को आपको पता है चालक गोले हैं
अगर जैसे ही संपर्क कराते हैं, चालक को अगर सतह पर आवेश देते हैं तो पूरी की पूरी, अगर एक बिंदु पर आवेश देते हैं तो बोलो पूरी सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसलिए चालक द्वारा आवेशन कराने की यह एक अच्छी विधि होती है, ठीक है ना। यह भी याद रखना, अच्छी विधि इसलिए होती है क्योंकि चालक को अगर एक बिंदु पर आवेश देते हैं तो वह उसकी पूरी सतह के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको अच्छे से कि जो चालक गोला होता है, जो चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन होता है, उसमें आवेशन के बाद में प्रत्येक गोले पर जो आवेश होता है वो निकाय के कुल आवेश का आधा होता है और प्रकृति में भी क्या होता है, समान होता है। अब हम बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरा पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इस बात को अब अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास में है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई आवेशित वस्तु है। मजेदार बात ये है कि ये एक आवेशित वस्तु है और ये एक अनावेशित वस्तु है, इस पर कोई आवेश नहीं है। ये आवेशित वस्तु है, ये एक अनावेशित वस्तु है, कोई आवेश नहीं है, और इसको आपस में बिना संपर्क में लाए, इस पर विपरीत प्रकृति का, ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। अब इस अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न करना है और वो भी इसको बिना संपर्क में लाए, तो बिना संपर्क में लाए इस पर आवेश उत्पन्न करना, और वो भी विपरीत प्रकृति का। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब अब ये आवेशित होगा केवल और केवल इसकी प्रेरणा से, केवल और केवल इसकी प्रेरणा से। तो ध्यान से समझिएगा, मैं परिभाषा क्या लिख सकता हूं, मैं परिभाषा लिख सकता हूं ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी आवेशित वस्तु द्वारा किसी अनावेशित वस्तु से स्पर्श किए बिना ही, याद रखिएगा, स्पर्श किए बिना ही विपरीत प्रकृति का, स्पर्श किए बिना ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाए तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मतलब यहां क्या है, मतलब यहां पर देखो क्या है, अरे बच्चों यहां पर क्या है, इस बात को अच्छे से समझिएगा। यहां पर एक आवेशित गोला है, क्या है, एक आवेशित गोला है और एक अनावेशित गोला है रे। एक क्या है, आवेशित गोला है और एक हमारे पास में क्या है, अनावेशित गोला है। ध्यान से समझिएगा, या मैं केवल एक से भी समझा सकता हूं आपको। देखो ये मेरे पास में बच्चों, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में कोई अनावेशित चालक है, इस पर कोई आवेश नहीं है। अनावेशित क्या है, चालक है, जो एक विद्युत रोधी कुचालक स्टैंड पर रखा है। ये और बता दूं, ये हमारे पास में क्या है, विद्युत रोधी कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड है। अगर सुचालक होगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा आगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, और ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये मैं अपनी बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 से समझा रहा हूं। बहुत अच्छी तरीके से समझिए, बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, डेफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा, और इस विधि का प्रयोग आगे आने वाले बहुत सारे हम
पढ़ेंगे डेरिवेशन वगैरह, उनके अंदर हम इसका प्रयोग भी करेंगे उनको समझने में, ताकि हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये विधि हमें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, ये मैं कुचालक स्टैंड लगा रहा हूं प्रत्येक गोले पर। देखो ये मेरे पास में कोई एक आवेशित चालक है, सॉरी अनावेशित चालक है। अब मैं कोई मेरे पास में एक आवेशित कोई भी चालक द्वारा इसको बिना संपर्क में लाए, बिना स्पर्श किए मैं क्या करूंगा, बिना स्पर्श किए मैं क्या करूंगा, इसको आवेशित कर दूंगा। अब आप कहोगे सर कैसे करोगे, तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इधर देखिएगा। मैं एक कांच की छड़ लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? कांच की छड़। ये मेरे पास में कांच की छड़ है, और आपको पता है कांच की छड़ पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? धनावेश होता है। तो परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ पर आवेश कैसा है? धनावेशित। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तो क्या है? आवेशित कांच की छड़ है। इसको मैं इसके स्पर्श नहीं करवा रहा। देखो मैं बिल्कुल इसके स्पर्श नहीं करवा रहा, आप ध्यान से देखिएगा, मैं स्पर्श नहीं करवा रहा हूं बिल्कुल। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। चलो मैं इसको यहां दिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक तो मैं आपको दिखा देता हूं, यह अनावेशित चालक है, इस पर कोई आवेश नहीं है, और मैं कांच की छड़ को जब इस चालक गोले है, ये चालक, अरे चालक है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे, समझिए ना। लेकिन वही बात है, न्यूट्रल है फिलहाल, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो जब मैं इसके संपर्क में एक कांच की छड़ लेकर के जाता हूं, ये कांच की छड़ लेके चला गया, और भाई ये कांच की छड़ पर कैसा आवेश है? धनावेश है, धनावेश है। तो क्या होगा, इसके धनावेश से इस गोले के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। और ये ऐसे ऐसे इस गोले के इलेक्ट्रॉन इस धनावेश से क्या हो जाएंगे? बद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बद्ध हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए हल्का सा यहां पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, दुर्बल, जो बहुत वीक होता है। और इधर क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों? इधर इतनी ही मात्रा में क्या हो जाएगा? धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं उतना ही धनावेश इधर, मतलब इधर धनावेश का केंद्र हो जाता है, इधर ऋणावेश का केंद्र हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर कांच की छड़ को तो ऐसे ही रखेंगे। यहां पर कांच की छड़ को देखो, मैंने इस कांच की छड़ को इस अचालक गोले से स्पर्श नहीं करवाया है, बस पास लेके आया हूं। तो इससे, इसके धनावेश से इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा? धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब हालांकि सारे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इधर नहीं होता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इधर हो जाता है, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये हमारे पास में कांच की छड़ को अभी भी यही रहती है, देखिएगा अच्छे से। अभी भी हमारे पास में ये कांच की छड़ है रे, ये रही, यही रहती है। अब देखो ध्यान से समझना एक एक बात को, ये कांच की छड़ तो अभी भी यही है। अब देखो हम क्या करते हैं, और इस कांच की छड़ से ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, ऐसे कैसे? अब देखो अगर मैं इस धनावेश को यहां भू संपर्कित कर दूं, क्या कर दूं? भू संपर्कित कर दूं एक चालक तार द्वारा। ये देखो मैंने क्या कर दिया, इसका भू संपर्कित कर दिया। या मैं लिख सकता हूं भू संपर्कन। तो आपको पता है ये धनावेश है ना, इस साइड का धनावेश, ये सारा धनावेश किस में चला जाएगा रे? इस पृथ्वी में चला जाएगा। और जब ये धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा तो यहां तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, मतलब सॉरी, यहां ये जो धनावेश है वो तो क्या चला जाएगा? पूरा का पूरा पृथ्वी में चला जाएगा। इस गोले में केवल और केवल क्या बचा रहेगा? ये ऋणावेश बचा रहेगा, केवल और केवल ये ऋणावेश बचा रहेगा। और इस धनावेश को हमने किसके अंदर भेज दिया भैया? पृथ्वी में भेज दिया। किसमें भेज दिया? पृथ्वी में भेज दिया। और ये कांच की छड़ ऐसे के ऐसे इस ऋणावेश से क्या है? बंधी हुई है। अब देखो जैसे ही हम इस कांच की छड़ को हटा लेते हैं
तो क्या होता है, ये जो ऋणावेश है ना वो इस पूरे गोले में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस प्रकार से देखो ये अनावेशित चालक गोला था, कोई आवेश नहीं था, कांच की छड़ हमने धनावेशित लेके आए हैं, तो इस गोले पर बोलो कैसा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋणावेश उत्पन्न हो गया। अरे कैसा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋणावेश। तो बोले कैसा हो गया, ऋणावेशित। कांच की छड़ हमने धनावेशित लिया है, इसलिए इस पर विपरीत प्रकृति का क्या आ गया, ऋणावेशित आ गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहां ऋणावेश लेके आओगे तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, ऋणावेश यहां बना रहेगा, और जब आप इसको क्या करोगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, सॉरी, जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज तो यहां बना रहेगा और नेगेटिव चार्ज आपके पास यहां बना रहेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो वहां पर इस कंडीशन में यहां पर हमारे पास में जो आवेश उत्पन्न होगा वो कैसा उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या, धनावेश। तो वही बात है, कहीं कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अगर पॉजिटिव छड़ ले रहे हो तो विपरीत प्रकृति का आवेश नेगेटिव उत्पन्न होगा, अगर नेगेटिव वाली छड़ ले रहे हो कोई एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़, तो यहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेशित उत्पन्न हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट है तो लाइव चैट के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, इसमें एक बात और याद रखिएगा, ये जो गोला है, अनावेशित गोला है, ये ऋणावेशित हुआ है, लेकिन ये तो ऋणावेशित हो गया। याद रखिएगा, यहां जो हमारे पास में कांच की छड़ है ना, इस कांच की छड़ में कोई आवेश में, इस कांच की छड़ के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर अगर प्लस का 2 कूलाम था, 2 कूलाम अगर आवेश था कांच की छड़ पर, तो यहां पर भी क्या है, प्लस 2 कूलाम आवेश ही रहेगा और बाद में भी 2 कूलाम आवेश ही रहेगा। यहां पर कांच की छड़ के आवेश में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। हां, इतना याद रखना, जो गोला होगा उस पर जो छड़ लेके आए हैं उससे विपरीत प्रकृति का आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने बात की प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में। ठीक है, तो याद रखना, एक बात और अगर मैं बता दूं, अगर हमारे पास में कोई एक तो आवेशित वस्तु है, एक आवेशित वस्तु है, याद रखिएगा, और एक हमारे पास में कोई अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, तो उसके अंदर जो नेट फोर्स होता है, जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। और याद रखिएगा, उनके बीच में हमेशा क्या होता है, आकर्षण हो सकता है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं 1-2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा कुछ एडवांस लेवल के, वहां पर मैं ये पॉइंट आपको अच्छे से काम में लूंगा। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।